हाँ तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है, वो है डायग्राम प्लॉट करने वाले। तो वो क्वेश्चन तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि कैसे डायग्राम प्लॉट करने हैं। तो आज मैं 5th क्वेश्चन से बता रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, पर ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवा चुका हूँ। क्या करना है अपन को, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किन पॉइंट्स के बीच में, -6,7 और -1,-5। तो देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज इसको अपन x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ये अपन को अज्यूम करना है, कोई सा भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं अपन। देखो पहले क्या है, y2 मतलब -5, फिर माइनस का सिंबल है, फिर क्या है y1 क्या है 7 का स्क्वायर प्लस x2 के -1, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है x1 की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर। तो देखो ये कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ ऑलरेडी यहाँ तो ये तो इस फॉर्मूले का माइनस है और ये x1 की वैल्यू क्या है -6, तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। -5 -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 12 का स्क्वायर। 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस। अब देखो इसके अंदर दो ऑपरेशंस होंगे, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो -1 + 6 का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और सिंबल किसका आता है बड़े वाले का, तो यहाँ बड़ा क्या है 6। तो पहले देखो क्या आएगा, पहले अपन लिख देते हैं एक बार, -12 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए तो 5, और सिंबल किसका आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला मतलब +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1 स्क्वायर वैसे लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा आंसर 1। तो कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ऐसे 12 का स्क्वायर करके देखते हैं अपन, -12 × -12। देखो अपन को एक चीज तो पता है कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 12 × 12 क्या हो जाएगा 144। तो डी की वैल्यू क्या आएगी √144, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा अपना √169। देखो इसको ऐड कर लेना, 5 4 जा 9, 169। अब अपन को ये चीज बतानी है कि 169 किसका अंडर रूट है। तो देखो वैसे तो अपन को ये याद होने चाहिए, जैसे 11 का अंडर रूट स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, ये अपन को याद ही होने चाहिए। तो 169 का अंडर रूट क्या होगा 13, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 13। अगर यहाँ पे यूनिट गिवन होती तो अपन भी यूनिट लिख देते, बट यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं गिवन है तो अपन भी ऐसे ही लिख देंगे। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अपन को प्रूव करना है कि सपोज ये 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो सपोज अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं कोई, पहले राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये एक एंगल 90 होगा। अपन रैंडमली कोई से भी पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे 2, -2, इसको दे दिया -2, 1 और इसको दे दिया 5, 2। इनको नाम दे दो A, B और C। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अपन को इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो अपन को क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, AC, AB और BC। अपन को ये तीनों चीजें नहीं गिवन है, तो अपन को ये तीनों चीजें निकालनी है। अब देखो AC क्या है, AC इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है डिस्टेंस है। BC क्या है, BC इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है डिस्टेंस है। AB क्या है, AB इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपन, पहले अपन निकालते हैं AC निकालेंगे। तो देखो A और C, इसको अपन मान लेते हैं
x2 y2 इसको मान लेते हैं x1 y1। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 माइनस y1, 2 माइनस y2 माइनस y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2, x2 कितना गिवन है 5 और x1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएंगे 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का। तो अपन की AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना है BC, तो मैं एक बार AC लिख के साइड में लिख देता हूँ, AC आया अपना 5। अब अपन फाइंड करेंगे AB, ठीक है। AB कैसा फाइंड करेंगे, AB क्या है A और B पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, तो ठीक है। अब इस अपन क्या करते हैं x2 इसको मान लेते हैं और y2 इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये यूज में आ रहा है। देखो AB निकालेंगे, AB निकालने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना गिवन है -2 क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर। तो देखो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितने, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आएगा माइनस का, 2 और 2 कितने हुए 4, तो -4 का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 प्लस 16। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 25, दैट इज 5। तो AB की वैल्यू भी कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है BC, ठीक है। तो अपन BC भी फाइंड आउट कर देते हैं। BC ये, तो अपन इस बार इसको मान लेते हैं x1 x1 और y1। तो देखो BC निकालना है, वो कैसे आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पहले तो अंडर रूट आता है, अंडर रूट y2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, x1 कितना है 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या है -2 है, माइनस माइनस प्लस, पर सिंबल किसका आएगा माइनस का, 5 और 2 कितने हुए 7, तो -7 का होल स्क्वायर। अब देखो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49, तो BC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 50, ठीक है। तो अपने पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब अपन को पता है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो उसमें अंदर क्या होगा, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होगा। तो देखो सपोज अपन ने जो ये डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो क्या है ये हाइपोटेनियस है, बट अपन ने तो ये डायग्राम तुक्का मार के बनाया है, तो जरूरी थोड़ी ना कि अपना डायग्राम सही हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे एक बार चेक करते हैं कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन सा है। देखो ये 5 है और रूट 50 है, तो सपोज इन दोनों का स्क्वायर करते हैं अपन, जैसे 5 का स्क्वायर अपन को पता है कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ऐड करते हैं, ठीक है। AC मतलब ये इसका स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, AB कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, तो BC का स्क्वायर कितना आ गया 50, और अब अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 50। तो देखो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके बराबर आ गया हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ गया, क्योंकि BC की वैल्यू कितनी आई थी रूट 50 और इन दोनों को ऐड करने में भी क्या आया रूट 50, मतलब जो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल। हाँ तो देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स
1, 1, -2, 7 and 3, आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखो मैं पहले कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन में एग्जिस्ट करते हो, मतलब पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये कोई लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1,0, यहाँ पे एक पॉइंट है 2,0, यहाँ पे एक पॉइंट है 3,0, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन दे दे कि ये पॉइंट्स है कोलिनियर प्रूव करना है, तो देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, भाई ये 1,0 ये 2,0, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2, 3 में से 1 गया तो 2। तो अपन क्या, जैसे इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो जो AC डिस्टेंस है वो किसके बराबर आई, सम ऑफ द स्मॉल डिस्टेंस, मतलब AB प्लस BC। तो कोलिनियर प्रॉपर्टी की, कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो अपन को देखो पहले ये 3 पॉइंट्स गिवन है, अब इन तीनों पॉइंट्स की पहले अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर वो वैल्यूज बराबर आती है तो वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, वरना वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ठीक है, तो देखो अपन करते हैं शुरू। पहले अपन इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो देखो अब पहले मैं निकाल रहा हूँ AB। तो AB कैसे आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 माइनस 1 का होल, माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर जो क्या हो गया 9। तो 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट 45। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 45। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी लिमिटेड स्पेस है, आपको वही आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन को निकालनी है BC, तो BC निकालता हूँ। तो इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1, तो माइनस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 10, तो माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 का स्क्वायर 25। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125। तो BC की वैल्यू यहाँ आ जाएगी अंडर रूट 125। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है AC की वैल्यू निकालनी है। तो A वाले पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं और B वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं x2 y2। अपन को AC निकालना है, तो इसको तो मान लेता हूँ मैं x1 y1, इसको मान लेता हूँ मैं x2 y2। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 20। हाँ तो देखो अब अपने तीनों वैल्यूज आ गई AB BC और AC। तो देखो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है भाई अंडर रूट 125 ही सबसे बड़ा लग रहा है। तो सपोज ये एक ऐसी लाइन रही होगी जिसका एक कोना तो रहा होगा B, एक कोना रहा होगा C और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा A। तो देखो ये BC मतलब इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस, AC मतलब इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस और AB मतलब इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस। तो अपन को इस डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो इन दोनों छोटी वाली डिस्टेंस का सम होगी AB प्लस AC, ठीक है। BC कितना गिवन है अंडर रूट
125 इज इक्वल टू √45 प्लस √20। अब देखो ये अंडर रूट की टर्म्स है तो इन दोनों टर्म्स को अपन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बट अपन को तो यहाँ पे क्या इक्वल प्रूव करना है, तो अपन क्या लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। क्या दोनों साइड क्या कर लेते हैं अपन स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करने से दोनों साइड स्क्वायर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो √125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 125 और ये √45 प्लस √20 का होल स्क्वायर में दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो √125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 125 और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर √20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक बार मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। √45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 45 प्लस 2। अब एक बात देखो ये दोनों अंडर रूट के हैं तो इन दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं और इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन। प्लस 20 का स्क्वायर क्या √20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20। तो देखो 45 और 20 ये दोनों क्या है नॉर्मल टर्म्स है तो ये दोनों क्या हो जाएगी ऐड, तो 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा 65 प्लस 2 √45 इंटू 20 कितना हो जाएगा 900। ये आप सॉल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब बचा क्या 65 प्लस 2। अब बताओ √900 मतलब 900 का अंडर रूट क्या होता है 30 होता है, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि इसका अंडर रूट 30 कैसे हुआ, ठीक है। 65 प्लस 30 इंटू 2 60 प्लस 65 कितना होगा 125। तो देखो LHS अपना कितना था 125, RHS कितना था 125, तो अपन क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS और लास्ट लाइन लिख देंगे कि these 3 points are collinear। क्या लिख देंगे these 3 points are collinear, points are collinear, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें ऐसा गिवन है कि प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर स्क्वायर, तो देखो उसके अंदर उस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, जैसे सपोज अपन को 4 पॉइंट दे दिए A B C D, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो उस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर। तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, अगर अपन को स्क्वायर प्रूव करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि प्रूव करना है कि ये क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो उसकी भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी AB बराबर BC बराबर CA, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी अपन को क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है डिस्टेंस क्या है बराबर, किसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। और एक अपना लास्ट एंड फाइनल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि अपन ने अभी क्वेश्चन किया है। तो सपोज अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसका क्या फॉर्म, उसमें क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस है 10th क्लास के अंदर, बोर्ड में कभी कभार कोई सा आ जाता है कभी कोई सा आ जाता है। तो ये चारों क्वेश्चंस की आप प्रॉपर्टी याद रखना कि भाई कोलिनियर में क्या होता है कि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर होता है, इसमें क्या होती है साइड्स इक्वल होती है, इसमें क्या होती है इसमें भी साइड्स इक्वल होती है। और ये किसका है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है साइड्स के इंडिविजुअल साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है।